हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग बेस्ट। दोस्तों, हमने अपने चैनल का नाम बदल दिया है। हमने विष्णु कुमार से टीचिंग बेस्ट कर दिया है। दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी को दबा दीजिए, लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि सौरभ अपने धन का 3/7 भाग खर्च कर देता है। दोस्तों, मैंने फर्स्ट 5 क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा हार्ड दिए हैं, वो बड़े लेवल के हैं, जैसे कि रेलवे, एनटीपीसी, बहुत से बड़े लेवल के हैं, सैनिक लेवल के भी हैं। और लास्ट 5 क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे हैं और छोटे छोटे हैं, जो नवोदय लेवल के लिए हैं। तो आपको बड़े क्वेश्चन भी सीखना जरूरी है। चलो दोस्तों, बनाते हैं इसको। तो क्वेश्चन है कि सौरभ अपने धन का 3/7 भाग खर्च कर देता है। तो यदि उसके पास 1000 रुपये बचे हैं तो प्रारंभ में उसके पास कितने रुपये थे। दोस्तों, अगर इस तरह क्वेश्चन आता कि सौरभ अपने धन का 500 रुपया खर्च कर देता है और उसके पास 1000 रुपये बचे तो प्रारंभ में कितने थे, तो आप सब सिंपली 1000 + 500 कर देते, उसके बाद 15 से उत्तर निकाल देते। लेकिन यहाँ पर दोनों बराबर नहीं है, ये भिन्न में है और ये रुपया में है, तो दोनों इस तरह से नहीं जोड़ा जाएगा। तो इसके लिए आपको मान निकालना पड़ेगा इसका। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर धन नहीं दिया हुआ है तो हम धन कुछ भी मान लेते हैं, जैसे कि धन वाट भी मान सकते हैं, धन को हम एक्स मान लेते हैं, जैसे कि आप ABCD कुछ भी मान सकते हैं। तो बोलता है कि सौरभ अपने धन का 3/7, अभी धन इसका क्या है, एक्स है, तो इसका 3/7 का मतलब गुना, तो इसका 3/7 भाग मतलब 3x/7, इतना भाग जो है वो क्या कर देता है, खर्च कर देता है। तो सबसे पहले हम इसको बचत निकालते हैं। बचत मतलब कितना पैसा वो बचाता है महीना में। तो दोस्तों, बचत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कुल धन में से खर्च किया हुआ धन घटा देते हैं, या खर्च निकालने के लिए कुल धन में बचत घटा देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x - 3/7 कर देंगे। तो हम जैसे कि इसको घटा देते हैं तो हमारा बचत निकल जाएगा। 7 LCM ले लिए, इधर 7x हो जाएगा, फिर इधर सिंपली 3x हो जाएगा, तो हमारा आ गया 4x/7 हो गया। तो ये भी बचत निकल गया हमारा, और ये भी 1000 रुपये भी बचत दिया हुआ है। तो मतलब 4x/7 और 1000 रुपये बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों बचत ही है। तो चलिए दोस्तों, इसको बराबर करते हैं। सबसे पहले इसको इस तरह से बराबर करते हैं, 4x/7 बराबर 1000 रुपये। तो अगर इस तरह क्वेश्चन आए, आपको बोले कि x का मान निकालने, तो आप किस तरह से निकालेंगे मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि किसी भी क्वेश्चन में x का मान निकालने बोले तो सिंपली सबसे पहले आपको इस तरह से गुना करना पड़ेगा, कोना कोनी गुना। 4x को 1 से गुना करेंगे, 7 को 1000 से गुना करेंगे। दोस्तों, एक बात और जान लीजिए कि ये 4 गुना x है, सिर्फ 4x नहीं है, 4 गुना x मिलकर 4x बना है। तो 4 x गुना 1 करेंगे, कितना हो जाएगा, 4x ही हो जाएगा। फिर बराबर लिख देते हैं, फिर 7 गुना 1000 करेंगे तो 7000। तो फिर x का मान निकालना है। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था किस तरह से निकलाता है। x को सबसे पहले लिख लेंगे, उसके बाद x के बाद कौन सा संख्या है, तो 7000, उसको लिख लेते हैं। उसके बाद ये देखिए, अगर इधर प्लस में रहता, इधर आके माइनस हो जाता, लेकिन ये गुना में है तो इधर आके भाग में हो जाएगा, उल्टा हो जाता है। इसको फिर कटा देते हैं, देखते हैं कितना कटता है। तो यहाँ 1 हो जाएगा, 3 बचेगा, शेष 3 4 7 28 हो जाएगा, 2 बचेगा। तो हमारा ये उत्तर हो जाएगा। मतलब उसके पास पहले कुल कितना पैसा था, 1750 रुपया था। समझिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन करते हैं, और अगला क्वेश्चन है कि गौरव को एक दी गई संख्या को 8/17 से गुना करने को कहा गया। तो संख्या नहीं दिया गया है, सौरभ को कितना से गुना करना है, तो 8/17 से गुना करने कहा गया सौरभ को, परंतु उसने भूल क्या की, 8/17 से भाग दे दिया। तो असली परिणाम जितना निकलना चाहिए उससे 225 अधिक हो गया। तो बोलता है कि संख्या बताइए, संख्या क्या है। तो दोस्तों, हमारा क्वेश्चन क्या है कि गौरव को एक दी गई संख्या 8/17 से गुना करने को कहा गया, परंतु उसने भूलवश 8/17 से भाग दे दिया तथा असली परिणाम से 225 अधिक प्राप्त हुआ। तो संख्या बताइए। तो इसमें भी संख्या नहीं दिया गया है, तो सिंपली हम संख्या मान लेते हैं, एक्स कुछ भी मान लेते हैं। तो एक्स मान लीजिए जिस तरह से। तो बोलता है कि सबसे पहले उसको 8/17 से गुना करने को कहा गया, तो पहले गुना कर देते हैं 8/17। तो 8 गुना एक्स कितना हो गया, 8x/17। उसके बाद क्या बोला कि परंतु उसने भूलवश 8/17 से भाग दे दिया। तो भाग देते हैं हम भी। उसके बाद क्या हम आपको बताया था कि भाग कैसे दिया जाता है, तो x गुना कर देंगे, इसको उलट देंगे, 17/8। उसके बाद क्या हो जाएगा, 17x/8।
ये हो गया हमारा उत्तर। उत्तर नहीं हुआ है। उसके बाद बोलता है कि तो जो 8/17 से भाग दे दिया तो जितना परिणाम आया ना वो असली परिणाम से 225 से अधिक हो गया। जितना आना चाहिए उससे 225 अधिक हो गया। तो बोलता है कि संख्या बताइए। तो हाँ, जैसे कि परिणाम भी इतना आना चाहिए था और आ गया इतना, मतलब कि 225 अधिक है। ये जो है ये 17x/8 जो है वो 18x/17 से 225 अधिक है। तो हम इसको बराबर कर लेते हैं, जैसा कि मैंने आपको बराबर करने का नियम बताया था। तो दोस्तों सबसे पहले हम बराबर कर लेते हैं। देखिए जैसे कि 17x/8 लिख दिए, उसके बाद 8x/17 बराबर 225 हो गया। फिर दोनों का एलसीएम ले लिया, एलसीएम तो नहीं किया, दोनों गुना कर देते हैं तो 136 हो गया। उसके बाद 8 से 36 में भाग देंगे तो 17 हो जाएगा। फिर 17 गुना 17 करेंगे तो 289 हो जाएगा। 289x है तो x भी दे देंगे माइनस, उसके 17 से भाग देंगे 36 में तो 8 हो जाएगा। 8 गुना 8 कितना हुआ 64, x है तो 8 x भी दे देंगे। 64x बराबर 225। फिर सबको घटा देते हैं, 289 में से 64 घटा देंगे, कितना बचेगा, 9 में 4 गया 5, 8 में 6 गया 2, 225 ही बच गया। 225 x/136 बराबर 225। इसको अब सोल्व करना है। कितना है 225 x/136, 225 x/136 बराबर 225। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कैसे कोना कोनी गुना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 लिख देते हैं बटे में, तो इस तरह से गुना कर देंगे, लिख देंगे 225 x गुना 1 तो कितना हो जाएगा 225 x ही हो जाएगा। फिर 136 गुना 225 तो गुना करने में थोड़ा सा लेट लगेगा, ऐसे ही हम लिख देते हैं। उसके बाद जब x का मान निकालेंगे तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर गुना है। तो यहाँ जब x का मान निकालेंगे सिंपली इसको लिख लेंगे, उसके बाद ये जो गुना में इधर के भाग में हो जाएगा। हो गया 225 कट गया, तो उत्तर कितना निकल जाएगा 136। समझिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक बांस का 1/4 भाग कीचड़ में, 1/4 जल में तथा शेष 10 मीटर जल के बाहर है, तो बांस की लंबाई बताइए। अगर इस तरह क्वेश्चन रहता कि 10 मीटर जल में है इस तरह से, तो आप डायरेक्ट जोड़ देते हैं, इतना उत्तर निकाल देते हैं। लेकिन नहीं, यहाँ पर भिन्न में है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो इसमें भी x लेना पड़ेगा। तो हम ले लेते हैं, माना बांस की लंबाई x मीटर। उसके बाद क्या करते हैं, उसका भाग कितना भाग कीचड़ में, तो 1/8 भाग यहाँ लिख देते हैं। कीचड़ में कितना भाग है 1/8, मतलब कि x का 1/8 तो कितना हो गया 1 गुना x, एक x ही हो जाएगा, लेकिन एक नहीं निकला है, x ही लिख देते हैं बटे 8 इतना मीटर। उसके बाद 1/4 भाग जल में है, लिख देते हैं जल में x का 1/4 फिर हो जाएगा x/4 मीटर। उसी बोलता है कि शेष 10 मीटर जल के बाहर है, मतलब कि और जो बाकी बचा हुआ 10 मीटर है वो जल के बाहर है। तो इसको हमको कुछ नहीं करना है, सिंपली को क्या करना है यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए तो मैंने कुल क्या माना, कुल जो है जैसे कि यहाँ पर देखिए शेष है 10 मीटर, मेरा मतलब है कि ये जो कुल बांस है 1/4 और 1/8 और 1/4, तो अगर इसको दोनों को जोड़ के कुल बांस की लंबाई में घटा देंगे तो शेष तो निकल जाएगा। तो इसीलिए हम कुल बांस की लंबाई कितना है x घटाओ छोटी ऐसी ब्रैकेट देते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं x/8 प्लस x/4। तो दोनों को जब घटा देंगे शेष निकल जाएगा, शेष कितना हो गया 10 मीटर। अब क्या करते हैं हम, फिर इसको हम सोल्व करेंगे, x माइनस दे देंगे। अब इसको सोल्व करेंगे, कितना इसका एलसीएम आएगा 8 और 4 का 8 ही आएगा। 8 यहाँ लिख देते हैं, यहाँ 8 मिल गया तो x हो जाएगा, यहाँ 2 हो गया 2x, कितना हो जाएगा x माइनस 3x/8 हो गया। तो उसको अब सॉल्व करते हैं, तो ये सिंपल है। तो अब इसको लिख देते हैं, यहाँ 8 एलसीएम हो गया, फिर यहाँ 8x हो जाएगा, फिर 8 मिल गया 3x हो जाएगा। 8x में 3x हटा देंगे कितना बचेगा 5x/8
उसके बाद शेष कितना है 10 मीटर, 10 मीटर बराबर कर दिए। इसमें भी उसी तरह से कोना कोनी गुना करेंगे। 5x गुना 1 5x, 8 गुना 10 80। फिर x का मान निकालेंगे, इसमें भी x का मान निकालने के लिए x लिख देंगे। उसके बाद जो संख्या है 80 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ कुछ नहीं तो गुना है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, बटे 5 कट गया 16। मतलब बांस की कुल लंबाई कितनी है 16 मीटर। समझिए दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन था। चौथा क्वेश्चन हमारा है कि रमेश अपनी मासिक आमदनी का 5/6वां भाग खर्च कर देता है। इसकी मासिक आमदनी है 30 दिन में कमाता है, 5/6वां भाग खर्च कर देता है। और यदि वह साल में इतना रुपया बचाता है, उसकी वार्षिक आय बताइए। तो दोस्तों जैसे कि हम इसमें भी वार्षिक आय मांगा है, तो इसमें आय नहीं दिया, इसमें भी एक्स मान लेते हैं, आय मान लिया एक्स। उसके बाद रमेश अपनी मासिक आमदनी का 5/6 भाग खर्च कर देता है। इतना भाग जो है ना 5/6 भाग एक्स का वह खर्च कर देता है। मतलब इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा 5x/6। इतना भाग वो खर्च कर देता है। कमाता है एक्स, खर्च करता है 5x/6। दोस्तों अब क्या करेंगे, इसमें इसको बचत निकालेंगे, क्योंकि यहाँ बचत इसको बराबर करना है। बचत निकालने के लिए क्या करेंगे, कुल में से खर्च घटा देंगे। कुल कितना है एक्स, खर्च कितना है 5x/6। यहाँ एलसीएम हो गया 6, इससे गुना करेंगे 6x, यहाँ दोनों मिल गया तो 5x। 6x में 5x घटा दें तो 1x, कुछ नहीं लिखेंगे, x सिर्फ x लिख देंगे। उसके बाद x/6 हो गया। मतलब इतना रुपया वो बचाता है। लेकिन इतना रुपया, इतना भाग जो है, मतलब भाग है, इतना भाग वो माह में बचाता है। यहाँ 6240 रुपया वर्ष में बताता है, एक वर्ष में बचाता है। मतलब कि या तो आपको x/6 को वर्ष में बदलना पड़ेगा, या तो आपको ये जो 6240 रुपया है इसको आपको माह में बदलना पड़ेगा। तो हम सिंपली 6240 को ही माह में बदल लेते हैं। तो वर्ष को माह में बदलने के लिए 12 से भगा देंगे, तो 6240 भागा 12 कर देते हैं। बचत हमारा निकल गया x/6। ये हमारा बचत निकल गया है x/6। उसके बाद इसको हम माह में बदल देते हैं, तो 6240 भाग कितना कर देते हैं 12। इसको पटाते हैं, 12 पंजे 60 हो गया, उधर बच गया 2 शेष, उधर 24 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, इधर 520। मतलब कि वो जो है अब ये x/6 और 520 बराबर हो गया है। अब इसको हम बराबर कर सकते हैं आसानी से। उसके बाद कुछ नहीं तो नीचे में 1 हो गया, x गुना 1 x, 520 गुना 6 कितना हो जाएगा 0, 12 1 30 हो गया 3120। मतलब कि रमेश की मासिक आमदनी कितनी है 3120 निकल गया, क्योंकि x माने है मासिक आमदनी, तो x का मान निकल गया 3120। लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं वार्षिक आय। वार्षिक क्या है, आमदनी और आय एक ही होता है। तो इसको सबसे पहले 12 से गुना करेगा, 12 से गुना करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर करते हैं, यहाँ हम कर देते हैं 12 से गुना। तो जैसे कि यहाँ पर 4 हो गया, उसके बाद यहाँ 2 इतना हो गया 3120, सॉरी 3120। 6 4 4 हो गया, इधर 6 1 7, इधर 3, मतलब 37,446। मतलब इतना रुपया उसका वार्षिक आय हो गया। समझिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक आदमी अपनी पूंजी का 5/6 भाग खर्च करता है, फिर पुनः शेष का 1/2। पहले सबसे पहले यहाँ पर भी हमको मानना पड़ेगा, पुनः शेष का 1/2 भाग कमा लेता है। बताएं कि अब उसके पास पूंजी का कुल कितना भाग शेष बचा है। यहाँ पर भी पूंजी हम मान लें, पूंजी मतलब धन आय, तो पूंजी हम मान लिए x। उसके बाद उसका 5/6 भाग खर्च करता है, मतलब 5x/6। इतना भाग क्या करता है खर्च करता है वो। उसके बाद अब इसका सबसे पहले बचत निकालना पड़ेगा। तो बचत निकालने के लिए खर्च में से कुल में से खर्च घटा देंगे। कुल कितना है x और खर्च कितना है 5x/6। एलसीएम हो गया 6, इधर हो गया 6x, उधर हो गया 5x, घट के कितना हो जाएगा x/6। मतलब बचत हो गया x/6। अब इतना रुपया जो उसके पास बचा है x/6 रुपया, अब वो क्या करता है पुनः जो बचा है उसके पास उसका 1/2 भाग और कमा लेता है। क्या करता है x/6 का और 1/2 भाग कमा लेता है। तो इस तरह से लिख सकते हैं 1/2 भाग, इसको गुना कर देंगे x/12, मतलब x/12 भाग और कमा लेता है।
तो x/6 और x/12 जो मतलब कि इसका पास इतना रुपया पहले से ही x/6 रुपया और ये x/12 रुपया और कमा लेता है। दोनों को जोड़ना पड़ेगा, x/6 और x/12 को हम यहाँ जोड़ देते हैं। हो गया 6 और 12 का एलसीएम 12 भी हो जाएगा। यहाँ 2 होगा 2x, इधर x, तो हो गया 3x/12। तो यहाँ से कट गया, हो जाएगा x/4। तो अब उसके पास कुल x/4 रुपया है। तो बोलता है कि बताएं कि अब उसके पास पूंजी का कुल कितना भाग है। उसका पूंजी कितना था x, अब उसके पास कितना x/4। तो भाग निकालने के लिए भागा करते हैं, तो सिंपली हम इसको क्या करेंगे, x भागा x/4 कर देंगे। तो x गुना 4/x, तो x कट गया, उसके बाद पूंजी का 4 भाग बच गया। समझिए दोस्तों, थोड़ी उसके पास 1/4 भाग बचेगा। क्यों? क्योंकि भाग जो होता है वो बटे में होता है, तो इसमें सिर्फ 4 नहीं होगा, 1/4 हो जाएगा। समझ गए दोस्तों, आप अपने मन से ही खुद कर सकते हैं, 1/4 कर सकते हैं, 1/4 ही इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए 6 नंबर से आपका नवोदय टाइप का क्वेश्चन शुरू होता है, मतलब आपके नियम का। तो लेकिन आपको भारी क्वेश्चन भी समझना जरूरी है। चलिए यह क्वेश्चन हम समझते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि 100 का 3/4 भाग, इसमें मानने का कोई बात नहीं है। 100 का 3/4 भाग और 80 के 3/5 भाग से कितना अधिक है। मतलब ये जो है 100 का 3/4 भाग वो 80 के 3/5 भाग से कितना अधिक है, पहले दोनों को निकालना पड़ेगा। तो 100 का 3/4 पहले निकालते हैं, उसके बाद इसे कटा देते हैं, 25 बार में कट जाएगा, 25 या कितना हो गया 75। उसके बाद 80 का 3/5 कर देते हैं, यह 16 से कट जाएगा, 16 या कितना हो गया 48। तो अब कितना अधिक है, दोनों घटा देते हैं सिंपली, 15 में 8 गया 7, 6 में 4 गया 2, 27 अधिक है। सिंपल क्वेश्चन था। 7 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन बड़ा है। ये भी सिंपल क्वेश्चन है। बोल रहा है कि 9/11 और 5/6 में कौन बड़ा है, दोनों में से कौन बड़ा है। आप इस तरह से तो निकाल सकते हैं 50-100, कौन बड़ा है, 100 बड़ा है। इसको कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए सिंपली आपको इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, नीचे का 11/6 का। तो एलसीएम क्या हो जाएगा 66, दोनों गुना कर देंगे, उसके बाद इससे भाग देंगे, 11 6 का 66, 6 गुना 9 कितना हो जाएगा 54। इसको जोड़ेंगे नहीं, इसको कोमा दे देंगे, 6 भागा 66 11, 11 गुना 5 55। अधिक कौन है, 54 से अधिक कौन है 55। तो 55 किस में आया है, इसमें से 5/6, मतलब कि हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 5/6 बड़ा है। समझिए दोस्तों। 8वां क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। -4/5 का योज्य प्रतिलोम। ये है तो छोटा क्वेश्चन, लेकिन आपको फंसा सकता है, इसलिए आपको सीखना जरूरी है। -4/5 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। योज्य प्रतिलोम मतलब चिन्ह बदलना। अगर आपको बोल दे -2 का योज्य प्रतिलोम तो सिर्फ 2, क्योंकि उसमें सिर्फ चिन्ह बदलता है। अगर सिर्फ बोलेगा आपको 2 का योज्य प्रतिलोम तो -2, इसमें माइनस है तो सिंपल इसको सिर्फ माइनस हटा देंगे, क्योंकि इसके पहले प्लस हो जाएगा, लेकिन प्लस तो लिखा नहीं जाता है। तो हो गया हमारा उत्तर 4/5 होगा उत्तर। चलिए 9वां क्वेश्चन करते हैं। 9वां क्वेश्चन है कि 5 बराबर वाट गुना वाट, वाट की जगह आप कुछ भी रख सकते हैं, एक्स कुछ भी रख सकते हैं। 5 बराबर वाट गुना 19/5 को सरल करें, मतलब वाट का मान निकलना है। मान निकालना है तो मैंने आपको सिखाया था, अगर आपको समझ में नहीं है तो मैं आपके लिए अगले वीडियो में वाट के मान से 10 क्वेश्चन लाऊंगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको क्वेश्चन लिख लेते हैं, गुना 19/5। सिंपली हम करेंगे क्या, 5 बराबर लिख देते हैं, 19 से वाट से गुना कर देते हैं, हो गया हमारा 19 वाट/5। तो अब हमको वाट का मान निकालना है, तो नीचे में कुछ नहीं तो 1 है यहाँ पर। उसके बाद अब इसको हमने आपको सिखाया था कि एक्स या कुछ भी चीज़ का मान निकालने के लिए इस तरह से गुना करते हैं, अगर बराबर रहता है तो 19 वाट गुना 1 तो 19 वाट ही हो जाएगा। अब 5 गुना 5 25, मतलब 25। अब वाट का मान निकालेंगे, वाट लिख देंगे, उसके बाद बराबर जाके उधर जो उसके बाद है 25 लिख देंगे,
और इधर जो है गुना में उसको भाग में ला देंगे, मतलब 25/19 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। आखिरी क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। क्वेश्चन है कि 5/7 और 4/7 6/7 को आरोही क्रम में समझाए। आरोही क्रम आप लोगों ने पढ़ी ही होगी। आरोही क्रम यानी कि छोटा से बड़ा, मतलब छोटा से उसमें बड़ा लिखा जाता है, और अवरोही क्रम में बड़ा से छोटा लिखा जाता है। तो इसमें बोलता है कि सबसे छोटा कौन है, मतलब आरोही क्रम में समझाना है। तो इस तरह से आपको करने के लिए सबसे पहले इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। इसका एलसीएम 7 ही हो जाएगा। सब मिल रहा है तो सबको एक तरह से लिख देते हैं। सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिए दोस्तों, तो सबसे छोटा इसमें कौन है, 4 है छोटा, 4 छोटा, तो सबसे पहले हो जाएगा 4/7, क्योंकि ये 4/7 से ही आया है, सबसे छोटा 4/7। उसके बाद 5, तो ये 5/7 से आया, 5/7 लिख देते हैं। फिर 6/7 से आया, 6/7। ये हो गया हमारा उत्तर। समझ गए दोस्तों। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, सभी क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग थे, बहुत ही मज़ा आया बनाने में। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आपके लिए बहुत मेहनत से हम लोग वीडियो बनाते हैं, तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए।